अब सिलेंडर 800 में मिलता था, 5000 में मिलने लग रहा सिलेंडर। पिछले 3000 साल से जिस आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वंचित रखा हमने, जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये सच बोल रहे हैं। कोई बात, कल ये IMT बन के तैयार हो जाएगी, परसों एडमिशन हो जाएंगे, 12 महीने में बच्चे जापान चले जाएंगे। श्रीमती किरण चौधरी जी, एक अपना JP दलाल, किसानों को एक ऊंट के मुंह में जीरा डाल के कहते हो कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है, देखो देखो। भाई खोज रहने दिखा वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल हल्का तो शाम के अंदर आप मौजूद और आप देख कर कुछ किसान साथी अपने साथ में है, जिनसे आप कई विषय के ऊपर बातचीत करांगे, जानकारी लेंगे जो फिलहाल अपने क्षेत्र में प्रभावित करने वाले जो आज के दिन ट्रेंडिंग में मुद्दे हैं। पंगाल साहब नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। राम राम भाई, सारे दर्शकों राम राम भाई, राम 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 राम। सबसे पहले तो चीज़ जरूरी है कि फिलहाल जो भाजपा सरकार है तो वो इस चीज़ का बार बार बखान करना रही है कि भाई हमने बीमा दिलवा दिया है। जो 2025 का फसल खराबा जो आया था, आप सबने बेरा है कि पानी भर गया था और काफ़ी फसल खराब हुई थी। ये देखो कितनी बार कहीं इस सरकार को भाई, किसान इन्होंने पागल समझ लिया है किसान को। क्या प्रदेश का किसान नहीं जानता, अगर पूरे प्रदेश में मात्र 53,000 किसानों का, ये तो 0.002% भी किसान नहीं है, और कितना दे दिया और छीन कितना रहे हमसे। एक बरगलाने वाला तरीका। अगर मैं मेरे अकेले गांव की बात करूं, मेरे अकेले गांव में 6000 सिम हैं, 2500 2800 वोट वाला, 21 लाख रुपया अगर मिनिमम 350 रिचार्ज करवाते होंगे, 21 लाख रुपया अकेला मेरे गांव में फोन का खर्चा है। किसके यहाँ जा रहा है वो? अगर मेरे गांव में 1500 व्हीकल हैं और मात्र 50 रुपए का एक व्हीकल डीजल या पेट्रोल खर्च कर रहा है, मात्र 75 रुपए का, तो 15 सत्ता 105 करोड़ों रुपया निकल रहा है महीने का। अगर मेरे गांव में 1500 बच्चे हैं और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो करोड़ों रुपया निकल रहा है मेरे गांव में। बाकी चीजें छोड़ो और दे क्या रहे हैं उसी किसान से। कितना GST ले रहे हो आप? एर्रो पर, कल्टीवेटर पर, ट्रैक्टर पर, खाद पर, दवाई पर, बीज के ऊपर। कौन सा एक चीज ऐसी बता दो खेती की कि इन्होंने GST टैक्स ना लगाया हो, डीजल पेट्रोल। और आप मात्र 53,000 किसानों को एक ऊंट के मुंह में जीरा डाल के कहते हो कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है, देखो देखो। बखान इस तरह से हो रहा है जैसे किसान को माला माल कर दिया। नहीं, एक चीज तो है जी, आप कह रहे हो कि के दे दिया, तो तुषाम हल्का के आप ही सारे नागरिक हाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बाहर जो आई है तुषाम हल्का में, तो वो IMT की वजह से आई है, जो कि मंत्री बहनसुरती चौधरी जी लेके आई हैं। नायब सिंह सैनी जी ने खुद सबसे पहले तुषाम का नाम लिया, जिससे तुषाम हल्का वासियों में काफी खुशी हो रही है। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दोनों राज्यसभा सांसद पूर्व श्रीमती किरण चौधरी और लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार सरूती जी, कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे किसकी माने? मोदी जी तो बोल रहे हैं मेरे यहाँ हर रोज एक एम्स बन रहा है, एक IIM बन रहा है, एक IIT बन रही है, फलान बन रहा है, ढकट बन रहा है। अब एक बात आप बताओ, महेंद्रगढ़ में 2016 में कहाँ तक पहुंचा उसका काम? 2016 में घोषणा हुई थी, सारे काम हुए थे, पत्थर लगे थे, वो IMT बन गई। इस सरवाल अपना पड़ोसी वो है, और श्रीमती किरण चौधरी जब कांग्रेस सरकार में मंत्री थी तब उद्घाटन हुआ था उसका। 2 कमरे हैं मात्र, सारी क्लासेस 2 कमरों के अंदर बच्चों की लगाई जा रही हैं। 3 बार उद्घाटन हो चुका है। श्रीमती किरण चौधरी जी, एक अपना JP दलाल, शशि परमार, 3 बार उद्घाटन हो चुका है। और ऐसे बखौन किया जा रहा है जैसे कल ये IMT बन के तैयार हो जाएगी, परसों एडमिशन हो जाएंगे, 12 महीने में बच्चे जापान चले जाएंगे पढ़ लिख करके इंजीनियर बन के। क्यों, किसको बेवकूफ बना रहे हो? IMT की 16 फुल फॉर्म है, ये तक पता नहीं है कि कौन सी बनेगी। उसी समाज को बखान किए कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये देखो ये देखो, ये IMT आ गई, बाहर आ गई, अब जापान का एक टुकड़ा बन जाएगा तो शाम। क्यों यार, बेकार में। कब तक? कोई एक मुद्दे की बात नहीं तो बरगला ही तो रहे हैं, विपक्ष है नहीं।
जो इनकी बात, जो आज मैं कह रहा हूँ, ये जुम्मा किसका है? जो चुन के भेजते हैं वो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रहता उनका, आपस में जूत बाजन लग रहा है। अगर आप अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी, तो वह बखान करना तो ट्रेड डील जैसे समझौते बहुत बढ़िया जो है देश के विकास के लिए मोदी जी करने लग रहे हैं। असल तो भाई नाश तो किसान का पहले ही कर दिया है। मैं ऑन कैमरा दावा करता हूं, जिस किसान की जीविका सिर्फ खेती पर निर्भर है, 70% किसानों की जमीन बिक चुकी है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। इतने कर्ज के तले जब दब चुका है किसान। और ऊपर से जो ये नई ट्रेड डील आई है, जो इसके ऊपर दस्तखत किए हैं ना किए हैं, जो यूएस इंडिया का जो समझौता हुआ है, ये तो बिल्कुल पतन कर देगी। एक बात बता दो ना, आज हमें एमएसपी नहीं मिल रहा, आज हमें बाजरा, पिछले आप भी आते यहीं थे, बाजरे में इसी सरकार के नुमाइंदे हमारे सांसद साहब ने क्या कहा था कि भाई एफेड के कर्मचारी एक सैंपल ले गए और वो टेस्ट करवाया तो ये बाजरा खाने लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये बाजरा तो पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। और वही बाजरा उसने जो ये भावांतर भरपाई योजना सरकार ने बनाई है, ये इतना बड़ा डकैत कैसे मैं समझा दूंगा कि बनिया भी नहीं रुसाया, आड़ती को भी नहीं वो करने दिया, मरने दिया, मारा किसान। कैसे? वो बाजरा खाने लायक नहीं था, किसान बेचा है उसको 1700, 1600, 1500 में। खरीद होनी चाहिए थी 2200 की, 575, 25 या जो भी था, कुछ भावांतर भरपाई के तहत खाते में आना था। तो भाई हम तो 575 रुपए प्रति क्विंटल दे देंगे, बाकी हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर एमएसपी का आएगा भाई, कौन खरीदेगा? बनिया पागल है? 2200 खरीद के 2200 ही सरकार को देगा। वो बनिए का 400, 300, 200 रुपए निश्चित कर दिया, उसके लिए दरवाजे खोल दिए, आड़ती के दरवाजे खोल दिए। मरा कौन? किसान। खरीद की गारंटी सरसों के साथ यही, धान के साथ यही, 23 की 23 फसलें जो एमएसपी बना, सब के साथ यही काम। जब अब नहीं बिक रहा हमारा अनाज, और इसके एवज में एक्स्ट्रा 9,42,000 करोड़ रुपए का सालाना अनाज, दाल, फल, सब्जी या उसके प्रोसेस किए हुए उत्पाद अमेरिका हमारे बाजार में उतार देगा तो क्या होगा? अंदाजा लगाओ। छोटी बात नहीं है 9,42,000 करोड़ का सामान विदेश का बेचना हमारे देश में, क्योंकि टोटल खाद्यान्न हमारे देश में वर्तमान में मात्र 30 लाख करोड़ रुपए का होता है, और जिसमें से लगभग 10 लाख करोड़ का अमेरिका का बेचना पड़ेगा। बिक पहले ही नहीं रहा, किसान पहले ही मरा पड़ा है। बताओ, ये ट्रेड डील नहीं है, ये विनाश है। ये जमीन खरीदने का एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है कि ठीक है किसान वो तो नहीं कर पाए, जो इन्होंने वो 3 काले कानून ना ले आए थे, अब इसका गला इतना दबा दो कि ये बेबस होकर के ये कहे कि मेरी जमीन बिकाऊ है। और इससे भी आगे एक और बात, हर किसान में 90% किसानों की जमीन बैंकों में रहन है। आगे आगे ऐसा काम, वो क्या बोलते हैं इसका मतलब, जो नीलामी होगी वो इंटरनेट पर होगी, पता भी नहीं चलेगा किसान को। इतना भयावह स्थिति आने वाली है, सब कारपोरेट के पंजे में देने का प्लान बना रखा है। और एक बात और कहूंगा, जिस दिन कारपोरेट के पंजे में ये जमीनें आ गई, उस दिन साथियों एक छोटी सी बात गौर करो, किसी भी बनिए ने, कारपोरेट ने कोई फैक्ट्री लगाई, सबसे पहले उसने उसकी बाउंड्री दीवार खींची, उस दीवार में आगे 2 चौकीदार, चिट्ठी तक का उस हिस्सा नहीं है उस दीवार में, चिट्ठी तक का हिस्सा नहीं है उस दीवार के अंदर। सबसे पहले उसको उसमें बकरी का, भेड़ का, पता नहीं किस किस चीज का हिस्सा था, और लोग कमाया कर खाया करते उस जमीन में। लेकिन इतने बुरे हालात हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। आज मैं तो किसान साथियों से अपील करना चाहूंगा, जो भी इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है उनका समर्थन कर दो भाइयों, नहीं तो भावी पीढ़ियां बर्बाद होने वाली हैं, भावी पीढ़ियां बर्बाद होने वाली हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सरकार की महिला सशक्तिकरण की तरफ काफी ध्यान इस सरकार का है। 14 साल की बेटियों का टीकाकरण किया जा रहा है ताकि जो है उनको कैंसर की दिक्कत ना हो भविष्य। देखो, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, देवेंद्र बलारा जैसे, जो पहले बताए थे, कोरोना काल में बताया गया था कि भाई ये इसी तरह से एक फ्रॉड है, दुनिया के ऊपर थोपा गया है, बड़े लोगों का वो है, ये सब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। जैसे कोरोना था,
कोरोना में जिन जिन का टीकाकरण हुआ था, आज जिस जैसी खबरें आ रही हैं पूरे देश से, प्रदेश से या हर जगह से, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई फायदे की चीज़ हो सकती है। इस सरकार में यकीन नहीं किया जा सकता। जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये सच बोल रहे हैं कोई बात, क्योंकि हजारों झूठ कंटस्ट देश की जनता को याद है हमारे देश के मुखिया के बारे में। तो हम कैसे मान लें कि ये टीकाकरण हो रहा है, ये बच्चों का फायदे के लिए होगा, लड़कियों के या नुकसान के लिए होगा? पहले इसकी कोई जो मतलब रिसर्च करके करवा रहे हैं, पता नहीं क्या करवा रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, भयभीत जरूर है और इस बार नहीं लगवाएंगे, भयभीत जरूर है, क्योंकि कोरोना में जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी थी उनके इतने ज़बरदस्त भयावह साइड इफेक्ट आ रहे हैं और ये पूरी दुनिया ने मानना है कि कोरोना बीमारी नहीं थी, एक फ्रॉड था। अब तक तो प्रधानमंत्री ने कोई कॉन्फ्रेंस में भी वो कई साल हो गए, एक भी कॉन्फ्रेंस, पहला ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश का जिसने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप जो लोग फिलहाल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हो, आप सभी सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं और यूजीसी एक एक्ट ऐसा लागू हुआ था जो अभी तो फिलहाल सटे उसके ऊपर, लेकिन क्या मानते हैं आप? अब देखो, कोई ना कोई तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकारों को। अगर समानता लानी है, मुख्य धारा में अंतिम आदमी को देश में अगर जोड़ना है तो कड़े कानून लाने पड़ेंगे। क्यों? पिछले 3000 साल से जिस आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वंचित रखा हमने उन लोगों को। अगर आप करोगे, ये नहीं होना चाहिए कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कानून का। कानून ऐसा परगाड होना चाहिए कि मैं किसी को फालतू बोल लूं, चाहे वो दलित हो, दमित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, तो सजा का अधिकार मेरा होना चाहिए कि मुझे सजा मिले। क्यों? कहाँ लिख रखा है कि भैया हमेशा पिछले 3000 साल से या इतिहास में जब से ये जातियां वातियां बनी, हर आदमी का अधिकार है मुख्य धारा में जुड़ने का, हर आदमी का अधिकार है भाई। जो भी कानून लाए थे मैं उसका व्यक्तिगत तौर पर खुल के समर्थन करता हूं, सवर्ण होते हुए भी करता हूं, क्योंकि आदमी और आदमी में लड़ाई तो कमेरा और लुटेरा की है, जातियों की तो है ही नहीं। ये तो एक वस्तु समझ लिया कि सिर्फ वोट डालने के वो है। क्यों बोलेगा कोई किसी को उल्टा पुल्टा? हाँ, जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कानून को माध्यम बनाकर, पहले भी हुआ है, छिटपुट घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ चालाक लोग हैं और इसको माध्यम बना के जो गलत कर रहे हैं ना, वो गलत है। उसका भी कोई इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए अगर कोई किसी से गलत करे तो। राम जी, आप अभी बात कर रहे थे विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा। हाँ, तो उस विपक्ष की अगर अभी बात करा कांग्रेस सरकार की, क्योंकि सबसे लंबा टाइम कांग्रेस सरकार ने जो है राज्य में काटा है, तो उस सरकार में सिलेंडर खातर लाइन लगा करती, लेकिन भाजपा ने पिछले 10 साल 11 साल में जो है उन सिलेंडर की लाइन पे पंडा छटवा दिया। आपका क्या कहना है इस चीज को? अब क्या चल रहा है इस सरकार में? अब क्या चल रहा है? अब भी तो हर देश लाइन में। पहले सिलेंडर 1000 का मिलता था, 1100 में ब्लैक में मिलता था। अब सिलेंडर 800 में मिलता था, 5000 में मिलने लग रहा है सिलेंडर। अब कौन सा देश घर बैठा ले रहा है? देखो सचिन भाई, इसको हम उस एंगल से भी देख सकते हैं। सड़कें आई, सबसे पहले ये तो नहीं हुआ, क्यों दादाजी, सबसे पहले ये तो नहीं हुआ कि 152D बनाओ। सबसे पहले तो छोटी बनी थी, संकरी बनी थी, धीरे धीरे तो उसका ग्रोथ होती गई। बिजली आई तो सबसे पहले हर घर में थोड़ी आई थी, धीरे धीरे चक्की भी आ गई, गंडासा भी आ गया, पता नहीं क्या क्या उपकरण आ गए। सबसे पहले नहर बनी तो सारी जमीन में पानी थोड़ा लगा था, बाद में नाली भी बनी, सारी चीज बनी, पूरी जमीन सिंचित होने लगी। उस राज में इसका आगमन था और अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे देश विदेशों से या जितनी डिमांड और सप्लाई दोनों का संतुलन बिल्कुल बनाया है इस सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बनाया है इस सरकार ने, कोई दो राय नहीं है। जब लाइन लगा करती थी